हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे, है ना। तो कैपिटल ए नंबर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसे कहेंगे? दोज एडिशन रिएक्शंस विच आर इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब वे एडिशन रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा, मतलब जिसमें सबसे पहले कौन ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल। बाद में इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो सकता है, लेकिन जिसमें पहला स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो अल्डिहाइड और कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भाग लेंगे। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, है ना? न्यूक्लियोफाइल होता है वह स्पेसिस जो प्लस को चाहेगा, अर्थात जो पॉजिटिव को चाहेगा। तो पॉजिटिव को वही चाहेगा जिस पर खुद क्या हो? नेगेटिव चार्ज, या जो इलेक्ट्रॉन का रिच हो, इलेक्ट्रॉन का धनी हो, है ना। जैसे हमारा OH माइनस, Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये सब नेगेटिव आयन है, ये सभी न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। या फिर H2O का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल, इस में चार्ज नहीं है, लेकिन H2O में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। देखिए H2O में कैसे लिखते हैं? H2O यहाँ लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का रिच हुआ, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल, ये देखिए लोन पेयर है। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए हमारा अल्डिहाइड है, यहाँ पर हम लोग क्या लिए हुए? अल्डिहाइड। जैसे गौर फरमाइएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा होगा तो sp2, 4 सिग्मा होगा तो sp3। तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। और इसका शेप क्या होगा? ट्रायगोनल प्लानर। जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है उसका शेप होता है ट्रायगोनल प्लानर। देखिए ट्रायगोनल प्लानर शेप में बना हुआ है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। ये पाई बॉन्ड को ये अपने पास शिफ्ट करेगा। जैसे पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव उत्पन्न होगा और यहाँ क्या उत्पन्न होगा? पॉजिटिव। और ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा इसको, मतलब ये यहाँ पे अटैक करेगा, है ना। तो कार्बन जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड रहा, और कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा तो कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो जैसे कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। जैसे लिखा हुआ टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, है ना। जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है इसको अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। अगर कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा ऑक्सीजन और उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको अल्कोक्साइड आयन कहा जाता है। या इंटरमीडिएट इसलिए कहेंगे, यहाँ रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? HCN। तो HCN हमारा टूटेगा H प्लस और Cn माइनस में। तो सबसे पहले Cn माइनस, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, पहले ये अटैक करेगा, है ना, उसके बाद अटैक करेगा H प्लस। तो समझिए कि यहाँ पर मेरा Cn माइनस यहाँ पे अटैक कर दिया। अब अगला स्टेप में मेरा कौन अटैक करेगा? H प्लस, है ना, तब जाकर मेरा बनेगा प्रोडक्ट। तो देखिए हमारे यहाँ पर इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल और H प्लस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है और बाद में हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ। लेकिन ये जो पहला स्टेप है हमारा स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इस पर चार्ज नहीं था। लेकिन जब ये यहाँ पर ऐड हुआ, देखिए चार्ज उत्पन्न हो गया। लेकिन जब इसमें हम H प्लस को ऐड किए यहाँ पर, देखिए चार्ज फिर खत्म हो गया। तो अगर न्यूट्रल आयन में चेंज होगा तो स्लो चेंज होगा, लेकिन आयन फिर न्यूट्रल में चेंज होगा तो फास्ट चेंज होगा। मतलब अगर इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपके माथे पे कर्ज नहीं है, लेकिन आपको कर्ज लेना हो तो कर्ज तो आप बहुत आसानी से नहीं लीजिएगा, थोड़ा सोच विचार के लीजिएगा, परिवार से चर्चा कीजिएगा, तब जाके आप कर्ज लीजिएगा, है ना। लेकिन अगर आपके माथे पे कर्ज है और कोई काम करने से वो कर्ज आपका हटने वाला है तो उस काम को आप तेज़ी से कीजिएगा क्योंकि कर्ज खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब न्यूक्लियोफाइल अल्डिहाइड पे ऐड हुआ तो उसके माथे पे कर्ज आया, लेकिन जब H प्लस उस पर ऐड हुआ तो उसका कर्ज समाप्त हो गया। इसलिए ये जो कर्ज लेने वाला स्टेप है, मतलब जो आयन बनने वाला स्टेप है वो स्लो होगा, लेकिन आयन खत्म होने वाला जो स्टेप है वो फास्ट होगा। तो स्लो स्टेप में मेरा कौन ऐड हुआ? न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप में मेरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, बाद में इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ, लेकिन स्लो स्टेप में जो जाती ऐड होगा, रिएक्शन का नाम हम उसी के आधार पर लिखेंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन की शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से हो रहा है, स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है
कि कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 से sp3 में चेंज होता है, अर्थात मॉलिक्यूल का जो शेप है वो ट्रायगोनल प्लानर से टेट्राहेड्रल में चेंज होता है। ठीक है, तो जो भी समझा है वही बात यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पर अटैक करता है ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप। जो हमारा पोलर कार्बोनिल ग्रुप है, देखिए मेरा RCH, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये नेगेटिव कुछ आएगा। इस कार्बन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, है ना। तो मेरा जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, है ना। इन दिस रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप। द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, है ना। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 से किस में चेंज होता है, sp3 में। एंड अ टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड विच देन रिएक्ट्स विथ प्रोटोन, जो बाद में फिर प्रोटोन, H+ को प्रोटोन कहा जाता है, प्रोटोन से करेगा रिएक्शन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। तो जो वहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ था उसको हम लोग यहाँ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमारे पास देखिए हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये किस में आसानी से होगा, अल्डिहाइड में आसानी से होगा या कीटोन में आसानी से होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हमारा RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड है और ये RC डबल बॉन्ड O और फिर R ये कीटोन है। और ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर, इस कार्बन पर अटैक करता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को अल्डिहाइड में कार्बन पर अटैक करना आसान होगा कि कीटोन में अटैक करना आसान होगा, ये दो बातों में निर्भर करेगा। पहला स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। हम इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे, इस कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन इस कार्बन पर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। मतलब इस कार्बन के पास एक ग्रुप बल्की है, मतलब बड़ा साइज का है, और दूसरा ग्रुप छोटा है, लेकिन इस कार्बन पर दोनों ग्रुप बड़ा साइज का है। मतलब यहाँ पर अपेक्षाकृत भीड़ भाड़ कम है और यहाँ पर अपेक्षाकृत भीड़ भाड़ यहाँ पर ज़्यादा है। केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। इसे न्यूक्लियोफाइल अल्डिहाइड के पास आसानी से अटैक करेगा कीटोन की तुलना में, पहला कारण। दूसरा कारण, जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा और इसमें भी ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और कार्बन के पास पॉजिटिव डेवलप होगा, है ना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के पास आसानी से अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव की मात्रा अधिक हो। हम जानते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ना। यहाँ पर ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब माइनस दे रहा है, तो इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है और इसको यहाँ माइनस मिल रहा है, इसका मतलब प्लस की मात्रा यहाँ पर घटेगा। लेकिन इस कार्बन के पास दो साइड से मिल रहा है माइनस, यहाँ से भी माइनस मिल रहा है और यहाँ से भी माइनस मिल रहा है। तो अब बताइए कि अल्डिहाइड का कार्बन और कीटोन के कार्बन में से ज़्यादा माइनस किसको मिला, तो ज़्यादा माइनस मिल रहा है कीटोन का। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन की तुलना में इस कार्बन पर प्लस की मात्रा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एक साइड से मिल रहा है तो प्लस का मात्रा डिक्रीज करेगा, या नेगेटिव दो साइड से मिल रहा है तो प्लस की मात्रा यहाँ ज़्यादा डिक्रीज करेगा। तो इसको लगेगा यार यहाँ पर प्लस ज़्यादा है तो क्यों ना हम यहाँ पर अटैक करें। एक प्यासे को जिस कुएं पे ज़्यादा पानी मिलेगा वहाँ पर जाना पसंद करेगा, तो इस नेगेटिव को जिस कार्बन पर पॉजिटिव अधिक मिलेगा वहाँ अटैक करेगा, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक, इन दो वजहों से हम देख रहे हैं कि अल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपेक्षाकृत ज़्यादा आसानी से होगा। तो लैंग्वेज हम यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हैं, अल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स, देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ और लंबा करके, अल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन, है ना। स्टेरिकली आगे हम पढ़ देते हैं, स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू लार्जर सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन्स
हिंडर्ड द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बिल ग्रुप दैन इन एल्डिहाइड। मैंने इसका हिंदी ये हुआ कि कीटोन में अपेक्षाकृत बड़े ग्रुपों की उपस्थिति न्यूक्लियोफाइल को कार्बिल कार्बन के पास पहुंचने में बाधा पहुंचाता है एल्डिहाइड की तुलना में, जिसके पास ओनली वन सच सब्स्टिट्यूएंट, जिसके पास बड़ा ग्रुप एक ही तो होता है। कीटोन में अपेक्षाकृत बड़ा ग्रुप 2 है, जबकि एल्डिहाइड में बड़ा ग्रुप 1 है। इसे न्यूक्लियोफाइल को कीटोन के कार्बन के पास पहुंचने में ज़्यादा परेशानी होगा। इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स बिकॉज टू अल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल मोर इफेक्टिवली दैन इन फॉर्मर। सर लैंग्वेज आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। ये कहना ये चाह रहा है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन बिकॉज टू अल्काइल ग्रुप्स reduce the पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। 2 अल्काइल ग्रुप जो कीटोन में होता है वो कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा मात्रा में रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड की तुलना में, है ना। तो इन 2 कारणों से एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन की तुलना में ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में ज़्यादा तेज़ी से होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए हम यहाँ पर सीक्वेंस लिखे हुए कुछ, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ये सब कीटोन है। देखिए इस एल्डिहाइड में दोनों साइड हाइड्रोजन है और यहाँ एक साइड बड़ा ग्रुप है, एक साइड छोटा ग्रुप है, तो यहाँ भीड़ भाड़ कम है इसके तुलना में, इसलिए मोर रिएक्टिव हुआ। यहाँ देखिए एक साइड बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में तो 6 कार्बन होता है, यहाँ 1 कार्बन है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ और ज़्यादा होगा। यहाँ दोनों साइड बड़ा बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर 2-2 कार्बन का चेन है, दोनों साइड बेंजीन का रिंग है। जैसे जैसे कार्बन के पास ग्रुपों की संख्या बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, तो उसका रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब ये तो हो गया थ्योरी कि एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन भाग लेंगे और इन दोनों में एल्डिहाइड में ये रिएक्शन आसानी से होगा। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 1 है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCN है ना। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे रिएक्शन, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, साइनोहाइड्रिन। देखिए एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, इसको HCN से करा रहे हैं, ये कंपाउंड बन रहा है ना। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए इस तरह से, ये एल्डिहाइड है, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HCN से। तो हम जानते हैं कि जब HCN हमारा टूटेगा, लाल कलर से जो लिख रहे हैं वो रफ वर्क है, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, जिससे यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। तो ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा। तो देखिए कंपाउंड यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH3 रहेगा, CH रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड O, तो O के पास कौन जा रहा है, H, और कार्बन के पास 1 2 3 एक बॉन्ड जो खाली वो हमारा क्या आ रहा है, CN, ये CN। तो देखिए प्रोडक्ट मेरा ये बन गया, है ना। लेकिन ये घटना कैसे घटेगा, जैसे कि आपको मैकेनिज्म में समझाए थे कि सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो स्टेप स्लो होगा, फिर अगला स्टेप मेरा H प्लस अटैक करेगा, वो मैकेनिज्म था। हम लोग रिएक्शन को ऐसे याद करेंगे, इतना हम लोग एग्जाम में रफ नहीं करेंगे, आप लोगों को समझाने के लिए अभी हम रफ किए हुए। इसका देखिए आईपिक नेम क्या होगा, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, CN और OH। तो CN हमारा CN होता है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 होगा, तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी अल्कोहल को ब्रांच में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और CN का नाइट्राइल होता है, इसका पोजीशन नंबर हम नहीं लिखते हैं, है ना। और यहाँ N था इसलिए यहाँ E को हम लोग नहीं काटे। तो देखिए इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइट्राइल। लेकिन इस कंपाउंड को कहा जाता है, देखिए एसिडिहाइड, इसका नाम एसिटिल्डिहाइड था, तो इस कंपाउंड का नाम होगा एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। लेकिन इसका आईपी नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइट्राइल। तो बहुत सारे बच्चों को अगर ये नाम नहीं समझ में आ रहा होगा तो अब वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए कीटोन है ना, कीटोन में भी सेम कहानी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, H यहाँ पर आएगा और CN मेरा यहाँ पर आएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। ये हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रॉप और सिंगल बॉन्ड N नाइट्राइल, इसको हम कहेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो कंपाउंड पहचानना बहुत आसान है। देखिए अब हम यहाँ पर आप लोग को 2 कार्बन का एल्डिहाइड और 3 कार्बन का कीटोन लेके इस घटना को समझाएं। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आपको ऐसा कीटोन रहेगा, है ना। अभी हम
नोट्स में नहीं लिखे, लेकिन मान लीजिए कीटोन ऐसा रहेगा, यहाँ पर ऐसे रिंग रहेगा और मान लीजिए डबल बॉन्ड ओ रहेगा, और यहाँ पर इसको बोलेगा एशियन से कराने के लिए रिएक्शन, बोल देगा प्रोडक्ट को पहचानिए। तो आप लोग बोलेंगे सर आप तो ऐसा रिएक्शन तो क्लास में नहीं बताए थे, नोट कॉपी में नहीं दिए थे, आप जो दिए थे उसमें 3 कार्बन का कीटोन था, तो रिंग वाला कीटोन दे दिए। तो कीटोन हम कितना कार्बन के लिए हैं इस बात पे आप मत जाइए, वहाँ घटना क्या घटा था उस पर ध्यान दीजिए। तो घटना क्या घटा था, देखिए ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट करता है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस है, तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, और ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये रिंग मेरे जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ओ के पास क्या जा रहा है, एच। अब इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड जो खाली होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, CN। तो ये बन गया। तो आपको प्रोसेस देखना है कि कौन सा स्पेसिस कहाँ अटैक कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कौन सा बॉन्ड खुल रहा है, किसके साथ बॉन्ड बन रहा है। हम जो एग्जाम्पल लिए हैं 2 कार्बन का एग्जाम्पल लिए, तो आप इसी को रट के जाइएगा। अब एग्जाम में 3 कार्बन का एल्डिहाइड लेगा तो आप लोग नहीं बनाइएगा। इसलिए यहाँ पर रिएक्शन को नहीं रटना है, रिएक्शन को थोड़ा समझना है कि कहाँ बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है। इसलिए हम लाल कलर के पेन से थोड़ा रफ वर्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एडिशन ऑफ HCN। नंबर 2 हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम लोग सोडियम बाय सल्फाइड भी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोडियम बाय सल्फाइड। तो लैंग्वेज में क्या लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड्स टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड, है ना। मैंने ये जो रिएजेंट है वो अल्डिहाइड और कीटोन में ऐड हो जाएगा और एक मेरा एडिशन कंपाउंड का निर्माण करेगा। रिएक्शन यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, लेकिन इसको पहले फिर हम आप लोग को रफ में समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड। देखिए ध्यान देखिएगा घटना किस प्रकार से घट रहा है ना। ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, और इसको हम लोग सोडियम बाय सल्फाइड से करा रहे हैं रिएक्शन, ठीक है। ये मेरा अगर टूटेगा तो सोडियम प्लस और HSO3 माइनस में टूटेगा। तो क्या होगा कि जब ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट करेगा तो यह माइनस यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, तो ये पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव के पास। तो देखिए ये चीज़ बन जाएगा यहाँ पर CH3C, है ना, यहाँ H है, यहाँ सिंगल बॉन्ड O के O पे देखिए नेगेटिव है, तो वहाँ कौन जाएगा, सोडियम जाएगा। यहाँ माइनस प्लस यहाँ से दिखा देते हैं, और यहाँ जो कार्बन पे बॉन्ड खाली होगा यहाँ ये ग्रुप आएगा SO3H, ये ग्रुप आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, रीअरेंजमेंट। यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ट्रांसफर ऑफ H प्लस आयन, यहाँ से H प्लस का ट्रांसफर होगा। इस मॉलिक्यूल इस स्पेसिस को यहाँ रफ में बना रहे, देखिए इसका डिजाइन ऐसा है कुछ, CH3CONA, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ H, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O और O सिंगल बॉन्ड H, देखिए ऐसे करके SO3H। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, तो सोडियम प्लस जो है वो आएगा इस ऑक्सीजन के पास, और H प्लस कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर, है ना। तो देखिए ऐसा चीज़ बन जाएगा, यहाँ पर ये CH3 यहाँ रहेगा, C यहाँ H रहेगा, और SO3 यहाँ पर क्या, यहाँ पर सोडियम प्लस आ रहा है, सोडियम, और H कहाँ चल जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ OH हो जाएगा, है ना। ये कंपाउंड बनाएगा मेरा, यही मेरा एडिशन कंपाउंड है, जो कि अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, है ना। तो यहाँ पर वो रफ वर्क यहाँ पे हम नहीं दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पे वो रफ वर्क हम नहीं दिखाए हैं, चूँकि नोट्स थोड़ा गंदा हो जाता है। वीडियो के माध्यम से इसको समझिएगा कि ये जो बॉन्ड है मेरा यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास ये हिस्सा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, H प्लस का ट्रांसफर होगा, तब जाके मेरा ये कंपाउंड बनेगा। तो फाइनल कंपाउंड मेरा ये है, ये दोनों में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये कम मात्रा में, ये मेरा ज़्यादा मात्रा में रहेगा। ये मेरा एडिशन प्रोडक्ट है। इसी प्रकार घटना है, ये मेरा अल्डिहाइड का एग्जाम्पल था, ये मेरा कीटोन का है, दोनों में बिल्कुल सेम घटना है। इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, सोडियम यहाँ जाएगा, SO3 यहाँ आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, H प्लस यहाँ जाएगा, सोडियम प्लस यहाँ पर आ जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 है हमारा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।